हाय स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कोशिका और कोशिका में भी कोशिका झिल्ली जो थी हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा कोशिका भित्ति। किसकी बात करेंगे हम? कोशिका भित्ति, सेल वॉल की बात करेंगे यहाँ पर। तो सेल वॉल जो होती है या कोशिका भित्ति जो होती है, जो कुछ जीव जो होते हैं जैसे पादप कोशिका, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे पहले यह सबसे बाहरी यह सबसे बाहर पाई जाती है। किसका काम करती है? यह कोशिका का आकार व सुरक्षा का कार्य करती है। क्या काम करती है? कोशिका का सुरक्षा और आकार को बनाए रखने का कार्य करती है। कुछ जगह ये पदार्थों का आदान प्रदान में भी क्या करती है? सहायता करती है। तो ये मुख्यतः कोशिका का आकार और सुरक्षा जो है उसको बनाए रखती है, उसकी सुरक्षा करती है। उसके बाद में अगर देखते हैं कोशिका भित्ति की खोज की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति की खोज जो है वो किसने की? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक जो था उसने की। अर्थात जब कोशिका की खोज का श्रेय भी किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। अर्थात रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क कोशिकाओं को काट के जब उसने देखा तो उसको छोटे छोटे ब्लॉक दिखाई दिए, तो उन ब्लॉकों को ही उनने क्या नाम दिया? कोशिका। अर्थात कोशिका कहा, पर वास्तव में ये जो इस तरीके के उसको क्या दिखाई दिए? ब्लॉक दिखाई दिए। परंतु ये तो इस तरीके के ब्लॉक दिखाई दिए उसको बने हुए, तो वास्तव में उसने जो देखा वो किसको देखा? इसको देखा। और ये जो है ये क्या है? कोशिका की सेल वॉल। अर्थात उसने जो मृत कोशिका जो थी उस मृत कोशिका में इस तरीके के क्या दिखाई दिए? बॉक्स दिखाई दिए। वास्तव में उसने कोशिका को नहीं देखा, वास्तव में उसने किसको देखा? कोशिका भित्ति को देखा। किसको देखा? कोशिका भित्ति को। क्योंकि उसने किसकी को? मृत कोशिका को देखा था। और मृत कोशिका में जो अंदर का भाग जो है वो तो क्या हो गया? डेड, तो केवल दिखाई जो दे रहा है वो क्या है? कोशिका भित्ति। तो वास्तव में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका भित्ति को देखा। क्लियर? कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है अगर उसकी बात करते हैं तो कोशिका भित्ति की कहाँ कहाँ पाई जाएगी? ये पहली बात तो ये कहाँ पाई जाए? पादप कोशिका में। ये कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। दूसरी बात करते हैं तो फंजाई कहाँ पाई जाएगी? फंजाई में, फंगस। तीसरी बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स इसमें अपवाद है, किसको छोड़ के? माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके बाद में प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जो है उसमें भी क्या पाई जाएगी? कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर यहाँ पर बात करते हैं पादप कोशिका जो है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी रहेगी? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, सुबेरिन, लिग्निन, और भी। अगर फंजाई की बात करते हैं, यहाँ पर जो कोशिका भित्ति जो है फंगस में ये बनी होती है काइटिन की। यहाँ पर किसकी बनी होती है? काइटिन की।
किसकी बनी रहेगी यहाँ पर, काइटिन की बनी होती है। कौन, कोशिका भित्ति। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स जो होता है इसमें होमोपॉलीसेकेराइड जो होता है और होमोपॉलीसेकेराइड जो होती है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन बोल सकते हैं यहाँ पर अपन। ये जो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कौन, कोशिका भित्ति। तो यहाँ सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज जो क्या होगा, होमोपॉलीसेकेराइड होती है। हेमीसेल्यूलोज जो होता है ये होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड होगा। ये क्या होगा, होमोपॉलीसेकेराइड, ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। ये काइटिन जो होता है ये भी होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की बनी होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से ये अलग अलग जगह क्या पाई जाती है, पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। फंजाई जो फंगस जो होती है उसमें पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स कोशिका जो होती है यहाँ पर जो अपवाद जो होता है इसमें नहीं पाई जाती है। अपवाद कौन, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है इस माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो उसके बाद में अगर बात करेंगे यहाँ पर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, सुबेरिन, लिग्निन, वाटर भी होगा, वसा भी इसमें पाई जाएगी। तो ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज जो है ये मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें, पादप कोशिका में। जो फंजाई जो होती है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। और काइटिन जो होता है होमोपॉलीसेकेराइड होता है। और होमोपॉलीसेकेराइड किसके रूप में है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसके रूप में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है उसकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होगी यहाँ पर। उसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पर पादप कोशिका भित्ति जो है उसकी संरचना की यहाँ पर बात करेंगे। तो कोशिका भित्ति का जो निर्माण जो होता है उसमें अलग अलग परतें पाई जाती है कोशिका भित्ति में, अर्थात मध्य पटली का जो है, अगर कोशिका भित्ति की संरचना की बात करते हैं यहाँ पर, कोशिका भित्ति की संरचना में सबसे पहले जो बनती है वो बनती है यहाँ पर मध्य पटलिका का क्या होता है, निर्माण। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, मध्य पटलिका, अर्थात ये दो कोशिकाएं जो होती है उन दो कोशिकाओं के बीच में जोड़ने का कार्य करती है। ये है मध्य पटलिका, मिडिल लेयर। मध्य पटलिका, और ये बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। अर्थात ये दो कोशिकाएं जो हैं, जब कोशिका का निर्माण होता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो बनती है वो बनती है मध्य पटलिका। और उस मध्य पटलिका के बाहर ये इधर एक कोशिका है और इधर दूसरी कोशिका है, दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम कौन कर रही है, मध्य पटलिका। और मध्य पटलिका तो इधर किसका निर्माण होगा, इधर सबसे पहले जो निर्माण होगा वो होगा प्राथमिक कोशिका भित्ति का, और इधर भी किसका निर्माण होगा, वो होगा प्राथमिक कोशिका भित्ति का। तो यहाँ पर जो बनेगी ये बनेगी प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो ये जो है ये क्या है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये है प्राथमिक कोशिका भित्ति। और प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है इसमें क्या होता है कि जो हेमीसेल्यूलोज जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। हेमीसेल्यूलोज जो है ये अधिक है, और सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज जो है वो कम मात्रा में है।
यहाँ पर हेमीसेल्यूलोज अधिक मात्रा में होता है और सेल्यूलोज जो है वो कम मात्रा में होता है। अगर आगे और बात करते हैं यहाँ पर, अब देखो ये प्राथमिक कोशिका भित्ति जो विभज्योतक जो होती है उनमें पाई जाती है, अर्थात जो प्राथमिक कोशिका मध्य पटलिका के बाद में केवल और केवल जो प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है, जहाँ पर न तो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है न तृतीय कोशिका भित्ति, वो होती है किसमें, विभज्योतक में, क्योंकि विभज्योतक ऊतक जो है वो क्या करता है, लगातार विभाजन करता रहता है। उसके बाद में यहाँ पर जो बनती है वो सेकेंडरी कोशिका भित्ति बनती है, और सेकेंडरी कोशिका भित्ति अर्थात द्वितीय कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वो कंटिन्यूअसली नहीं होता है, अर्थात कहीं कहीं पर क्या होता है कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्नी जो सुबेरिन है, लिग्निन है, इनका जमाव नहीं होता है। तो और दूसरी बात, जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है वो कितनी प्रकार की परतों से बनेगी, 3 परत, S1, S2 और S3, 3 परतों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर ये द्वितीय कोशिका भित्ति की बात करता हूँ, यहाँ पर ये मान लो S1, ये S2 और ये S3। तो यहाँ पर S1, S2, S3 जो बनते हैं ये बनते हैं सेल्यूलोज जो होता है, उस सेल्यूलोज का जो पैटर्न जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अर्थात अलग अलग कोशिका S1 में अलग तरीके से सेल्यूलोज का पैटर्न होगा, उसके बाद में S2 में अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पर ये S1, ये S2 और ये S3, इस तरीके से यहाँ पर ये S1, ये S2 और ये S3, S1, S2 और S3। तो यहाँ पर ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तो ये तीनों ही क्या है, द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति। और यहाँ पर क्या होगा, द्वितीय कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज अधिक मात्रा में होगा, और यहाँ पर होगा सेल्यूलोज अधिक और हेमीसेल्यूलोज जो है क्या होगा, कम मात्रा में होगा। यहाँ पर द्वितीय कोशिका भित्ति जो है उसमें सेल्यूलोज अधिक मात्रा में होगा, हेमीसेल्यूलोज कम मात्रा में होगा, और साथ में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज के अलावा भी यहाँ पर पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे सुबेरिन है, लिग्निन है, काइटिन है ना, तो ये पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अब देखो, द्वितीय कोशिका भित्ति में पदार्थों का जमाव हुआ, परंतु कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर जमाव नहीं हुआ, द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ। तो ऐसी जगह जहाँ पर ये जगह छूटी हुई है इनको कहा जाता है गर्त। क्या कहा जाता है, गर्त। और ये गर्त जो है जहाँ पर पदार्थों का जमाव नहीं होता है, अर्थात द्वितीय कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ऐसी जगह क्या कहलाती है, गर्त कहलाती है। और ये पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आदान प्रदान में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये गर्त की बात करते हैं। ये गर्त जो है, अब गर्त भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है सरल गर्त, एक क्या होगा, सरल गर्त, और दूसरा क्या होगा, परिवेशित गर्त, परिवेशित गर्त। एक सिंपल गर्त, एक बॉर्डर गर्त। सिंपल गर्त की बात करते हैं, यहाँ पर देखो सिंपल गर्त में क्या होगा कि ये तो हो गई मध्य पटलिका, ये तो क्या हो गई मध्य पटलिका, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये क्या हो गई प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब देखो यहाँ पर सरल गर्त में क्या होता है कि जब द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होगा तो इस तरीके से पदार्थों का क्या होगा, यहाँ पर जमाव, और जमाव होने के कारण यहाँ पर बिल्कुल सिंपल आकार के क्या बनते हैं, गर्त बनते हैं इस तरीके से। अर्थात इनका जो व्यास जो होगा वो ओपनिंग से लेकर जहाँ अंदर तक क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर ये जो है ये कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, समान आकार का व्यास होता है यहाँ पर।
तो इस तरीके के गर्त जो है ये क्या कहलाएंगे, सरल गर्त। ये क्या कहलाएंगे, सरल गर्त। और सरल गर्त जो है यहाँ पर ये जो झिल्ली है, यहाँ पर ये जो झिल्ली ये क्या कहलाएगी, ये कहलाती है पिट मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगी, पिट मेम्ब्रेन या पिट मेम्ब्रेन। तो अब पिट मेम्ब्रेन में क्या होगी, मध्य पटली का प्लस प्राथमिक कोशिका भित्ति होगी। तो सरल गर्त जो होगा उसमें क्या होता है कि जो व्यास जो होगा, जो इसकी ओपनिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ भी समान होगा, मध्य में भी समान होगा और अंत में भी क्या होगा, इसका व्यास समान होगा। अर्थात एक पाइप जो है उस पाइप के समान क्या होता है, ये होते हैं सरल गर्त। जबकि परिवेशित गर्त की अगर अपन बात करते हैं तो परिवेशित गर्त जो है ये तो क्या हो जाएगी यहाँ पर मध्य पटली का, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये तो मध्य पटली का, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब देखो यहाँ पर अगर इसको अपन बनाएं इस तरीके से, अब देखो यहाँ पर ये जो गर्त हैं, यहाँ की ओपनिंग जहाँ से हो रही है वो नैरो जो है छिद्र के रूप में हो रही है। अर्थात जो पतला ओपनिंग क्या है, एक बारीक छिद्र से है, जबकि अंतिम जो अंदर का जो आधार है वो क्या है, चौड़ा है। तो यहाँ पर देखो ये ओपनिंग जो है वो तो हो रही है इस तरीके से, और जो अंदर का जो वॉल है वो है इस तरीके से। तो इस तरीके का जो है इसको क्या कहा जाता है, ये जो है ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये कहलाता है परिवेशित गर्त कहलाता है। जो सरल गर्त पाए जाते हैं ये तो पाए जाते हैं किसमें, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म। और जो परिवेशित गर्त पाए जाते हैं ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या है, ऐसे दो पादप, अलग अलग प्रकार के पादप हैं। एंजियोस्पर्म वे पादप होते हैं जिनमें बीज जो है वो फल भित्ति से ढके हुए रहते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म वे होते हैं जिनमें फल का निर्माण नहीं होता है, अर्थात बीज जो है फल भित्ति से ढके हुए नहीं रहते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। और जिनमें बीज फल भित्ति से ढके हुए, जैसे मैंगो जो है अपन अच्छे से जानते हैं, अपने आसपास जितने भी लगभग पादप हैं वो कैसे हैं, एंजियोस्पर्म में। कैसे हैं, एंजियोस्पर्म जिनमें फल का निर्माण होता है और बीज जो है फल भित्ति से ढका हुआ रहता है, जबकि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें बीज फल भित्ति से ढका हुआ नहीं रहता है। और उनमें कौन से गर्त पाए जाते हैं, परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। क्लियर। तो जो प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है उसका जमाव जो है वो कहाँ होता है, सभी जगह इस तरीके से समान नहीं होता है। तो ऐसे गर्त जो है इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये है द्वितीय कोशिका भित्ति, और द्वितीय कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज अधिक मात्रा में होगा, हेमीसेल्यूलोज कम मात्रा में होगा। उसके बाद में यहाँ पर सुबेरिन भी पाया जाएगा, लिग्निन भी पाया जाएगा। तो सुबेरिन और लिग्निन का जैसे जैसे जमाव होगा वैसे वैसे कोशिका में पारगम्यता कम होती जाएगी और कोशिका धीरे धीरे डेड होने की कगार पर होगी। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर अगर अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता पड़ती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है, तो उस जगह तृतीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। और जैसे जैसे तृतीय कोशिका भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता है, तो तृतीय कोशिका भित्ति इस तरीके से क्या होती है, सभी जगह निर्माण नहीं होता है। अगर तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण सभी जगह हो जाएगा तो कोशिका क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर ये है तृतीय कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और तृतीय कोशिका भित्ति में लिग्निन जो है वो क्या पाया जाएगा, अधिक मात्रा में पाया जाएगा, सुबेरिन, लिग्निन, पैक्टिन, जिसके कारण ये क्या हो जाती है, अपारगम्य हो जाएगी। और अपारगम्य होता ही कोशिका क्या हो जाएगी, डेड हो जाती है। क्लियर। तो इस तरीके से उसके बाद में यहाँ पर जो है ये जो है ये इस तरीके से ये जो है ये क्या होगी, दोनों ही तरफ यहाँ पर ये तृतीय कोशिका भित्ति भी हो सकती है।
और दोनों ही तरफ क्या होगी, यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली होगी। तो ये जो है ये सबसे अंदर ही अंदर क्या कहलाई, कोशिका झिल्ली। इधर भी ये क्या रहेगी, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली तो सबसे अंदर ही अंदर क्या, कोशिका झिल्ली, उसके बाद में तृतीय कोशिका भित्ति, उसके बाद में द्वितीय कोशिका भित्ति, उसके बाद में प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो बताओ कोशिका में सबसे बाहरी क्या होगी, प्राथमिक कोशिका भित्ति होगी। उसके बाद में एक मध्य पटलिका, फिर दूसरी कोशिका की क्या होगी, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्लियर। तो ये है कोशिका भित्ति। अगर यहाँ पर एक चीज और देखते हैं अपन, जो सेल्यूलोज का निर्माण जो होता है सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का, तो यहाँ पर जो है सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज कौन सा होता है, डी सेल्यूलोज की बात करते हैं। यहाँ पर जो ग्लूकोज जो सेल्यूलोज का जो निर्माण होगा वो किससे होगा, ग्लूकोज, क्योंकि सेल्यूलोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। तो इस डी ग्लूकोज के लगभग कितने अणु, 6000 अणु जो है मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लगभग ये मिलकर सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। सेल्यूलोज के अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मीसेल बनाते हैं, मीसेल बनाते हैं। और मीसेल मिलकर क्या बनाते हैं, माइक्रोफिलामेंट बनाते हैं, माइक्रोफिलामेंट। और माइक्रोफिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं, मैक्रो फिलामेंट, अर्थात लार्ज बड़े अणु जो हैं उनका निर्माण होता है यहाँ पर। इस तरीके से इनका जमा होता है पैटर्न में अलग अलग तरीके से, जिससे कोशिका भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता। तो यहाँ पर ये डी ग्लूकोज जो है वो काम में आता है। डी है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब प्रकाशिक समायोता पढ़ाई जाएगी तो प्रकाशिक समायोता में केमिस्ट्री में पार्ट है, तो डी और एल रूप पढ़ते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिबो रोटेटरी। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज काम में आता है वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ग्लूकोज के लगभग 6000 अणु मिलकर के इसका निर्माण करते हैं सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज से क्या बनते हैं, मिसेल का निर्माण होता है, मिसेल मिलकर माइक्रोफिलामेंट, और माइक्रोफिलामेंट जो है किसका निर्माण करते हैं, मैक्रोफिलामेंट का निर्माण करते हैं। क्लियर।